अभी आपने लोगों के व्यूज़ देखे व्यूअर्स, अभी यही व्यूज़ हमें आपसे भी पूछने हैं और आपको पता है कि आप हमें इनका आंसर कैसे कैसे कर सकते हैं। आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं विच इज़ healthymorning@health-tv और आप हमारा जो फेसबुक पे पेज है विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv यहाँ पर भी आकर आप हमको बता सकते हैं। और सबसे मज़े का जो रूट होता है वो होता है हमारा फ़ोन, और जब हम फ़ोन पे डायरेक्टली पूछते हैं तो बहुत सारी और भी बातें निकलती हैं और फोन लाइन्स आपको पता है ओपन हो जाती है जब एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट आता है। और एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट आ चुका है, वक्त हो गया एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट का, चलते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। जी व्यूअर्स, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में ट्यूसडे के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं। ऐसे मुझे आपको लग रहा है कि मुझे याद हो गया है, तो आप लोगों को भी याद ही हो गया होगा। हमारे साथ मौजूद होते हैं लियाकत सत्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। आपको बस ऐसे जायचे लोग ऐसे रोते पीते आते होंगे। मैं सिर्फ खवातीन की फेवर में नहीं हूँ, यहाँ पे मर्द हजरात के साथ भी ये होता है सर। जी, और दोनों जेंडर्स आर इक्वली इन्वॉल्व आई शुड से। हाँ ठीक है, मेल की फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा है ज़रूर, लेकिन होता वो दोनों की तरफ से। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो भी धोखा दे रहा होगा सर क्या करना चाहिए जब आपका स्पाउस इस तरह धोखा दे रहा हो? कमिटमेंट का बहुत मेजर पार्ट होता है कि आप इधर उधर कहीं कुछ नहीं करेंगे या करेंगी। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सर वो तो बुरी जाहिर बात सी है, बात है, नहीं बिल्कुल करना बुरी चाहिए, बात है। पर अगर कोई और कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए। एकदम कोई ऐसे जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए। अल्लाह ने मर्द को इसीलिए ये हक दिया है कि तलाक का हक उसको दिया मर्द को। और सर मर्द वो तो को देते एक सेकंड नहीं सोचता। नहीं खैर ऐसा नहीं है। बहुत मर्द जो होता है वो बहुत सोच समझ, और क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है उसको जब ये राइट दिया है तो उसकी कोई वजह तो ज़रूर है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सोच समझ के ये क्योंकि इस्लाम में ये सबसे नापसंदीदा जायज़ अमल है। ये नापसंदीदा बट जायज़ जायज। अमल है इस्लाम में। तो इसके लिए बड़ी देखभाल के बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, गलत फहमियाँ भी पैदा हो जाती हैं। कुछ दूसरे लोग इधर उधर के लोग भी जो आपके खुफिया हाँ दुश्मन नहीं होते वो हैं नहीं, वो भी अनटिल ऐसा वो आपके गलत हाथ में कंप्लीटली प्रूवन चीज हो, ओनली देन अप्रूवल बिलीव चीज़ इट, तो वो जब अदरवाइज होगी। डोंट। आप आपको अपने जो आपके शौहर हैं या जो भी हैं उनका मोबाइल चेक करना चाहिए। अगर वो मोबाइल छुपा रहे हैं आपसे तो इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग। उनका मोबाइल आपके पास पड़ा हुआ है तो फिर अच्छा इसका सर, ये भी मतलब तो हो सकता कोई है कि ख़तरे एक वाली मोबाइल बात। नहीं जी, 2 से 3 मोबाइल है, और कौन मतलब सा घर जो में भी बात हैं, करेंगे, जो भी बाहर जाके मोबाइल बात कर लें। आपसे अगर वो छुपा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ है। है। इज दिस द ओनली साइंस आई चेक अकॉर्डिंग? मैं सर तो सबसे बड़ा तरीका यही समझता हूँ। अच्छा, हम ऐसे लोगों को ना रंगीन मिजाज लोग कहते हैं ना, जो पता नहीं somehow एक पार्टनर पे इक्तफा नहीं करते, तो उनके जायचों में ऐसी क्या बात होती है जी सर? जी, जायचों में ऐसे फार्मूले होते हैं। जैसे जोरा जो इश्क मोहब्बत का सितारा होता है, वीनस। वीनस जो है, अगर वो अगर अच्छा होगा तो वो सिर्फ अपने जो उसकी बीवी है या जो उसका फ्रेंड है उसी पर डिपेंड करेगा। अगर ख़राब होगा तब फिर वो इधर उधर पीना पिलाना, उल्टी सीधी औरतों के चक्करों में, ये वो वीनस जब कमज़ोर होता है तब वो ऐसी सूरत हाल को पैदा करता है। अच्छा। तो वो फिर लग्जरी की तरफ, अय्याशी की तरफ चले जाते हैं लोग और गैर औरतों के साथ, मतलब गुनाह की तरफ फिर वो सूरत हाल, क्योंकि वीनस ख़राब हो गया फिर उनका। अगर वीनस ताकतवर है तो फिर वो खूबसूरत चीज़ें, ख़वातीन हैं, कपड़े हैं, अच्छी चीज़ें हैं, कुदरती जो मनाज़र होते हैं, इन तमाम चीज़ों को फिर वो लोग पसंद करते हैं वीनस वाले। ओके। नहीं तो मतलब इसमें तो फिर ये आपने सबसे पहले कहा खवातीन है, तो मतलब एक अपनी तो आपकी वाइफ है और भी खवातीन है। नहीं वैसे देखो, अगर कोई अच्छी खातून है तो उसकी तारीफ़ करने में कोई हर्ज, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसे बुरी निगाह से उसे देख के आप उसकी तारीफ़ करें। उसकी काबिलियत पे अल्लाह ने उसको खूबसूरत बनाया, तो ये आप खुदा की तारीफ़ कर रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए। मैं ये कहूँगा सर बहुत लोगों को ढांप गए इसके सियासी अच्छा सर, फीमेल में फिर क्या होता है? क्योंकि पहले एक वक्त में हम लोग कहते थे कि 99% मेल आर लाइक दिस। आपको भी पता ही होगा कि आफ्टर वाइल शादी भी हो जाती है तो 2 से 3-4 साल बाद उन्हें अपनी बीवी बुरी ही लग रही होती है और वो बाहर ही देख रहे होते हैं। तो 99% मेल आर लाइक दिस, नहीं बट फीमेल ऐसा नहीं है सर कॉमन एग्जांपल है, बहुत ऐसा कॉमन नहीं है। देखें, एग्जांपल दुनिया में है। जब तक अच्छे लोग मौजूद हैं ये दुनिया मौजूद है। जिस दिन अच्छे लोग 50% से भी कम होना शुरू हो जाएंगे तो फिर ये दुनिया जो है ये हाँ, अजाब फिर तो बन हम, जाएगी ये लेकिन दुनिया वही है ऐसे। ना कि आप बाहर जरूर देख लें बट यू डोंट डू एनीथिंग। बट कुछ लोग के अंदर इतनी करेज भी आ जाती है दे इवन स्टार्ट डूइंग इट। वही होते हैं मामला जो
कि घर ख़राब होने की तरफ चले जाते हैं। फीमेल में ऐसी क्या चीज़ होती है सर? क्योंकि एक वक्त में फीमेल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन वो मैं तो ये कहूँगा कि हम जायचे से देखते हैं कि जिसके भी जायचे में ऐसी कोई सूरत हाल है तो वो फिर ज़रूर करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये तो तो है। उसकी वो ज़रूरी है, क्योंकि हाय वो तो फिर हाय। वो तमाम चीज़ें पहले से बिल्टन है ना हमारे अंदर। तो हम खुद से कोई एक्ट नहीं कर रहे, हम जो कुछ जैसा भी हमें बनाया है सिस्टम के मुताबिक हम वही एक्ट कर रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें मौजूद होती। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि धोखा देना जो है वो अच्छी बात नहीं है, ना अल्लाह को पसंद है, और लोग भी उसकी शख्सियत भी ख़राब हो जाती है उस आदमी की। तो फेयर होना चाहिए, आप जो भी बात कर रहे हैं या जो भी आपका किरदार है, जो भी आपका करैक्टर है, वो बेहतर होना चाहिए। सही सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं अफशा बात कर रही हूँ। अफशा, आप कहाँ से बात कर रही हो? नाजमाबाद से। यहीं कराची से। ठीक है अफशा, हमारे पोल का जवाब दो, फिर हम आपका जवाब देंगे। पहले तो बात करके देखेंगे कि क्या बात है, क्यों वो धोखा दे रहे। सही, फौरन तो रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। समझाने पे सही, समझ जाता तो सही है, बात को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए। ओके, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पहले आप उसको समझाएंगी, और यूजली काफ़ी हद तक ना आदमी उन चीज़ों पे समझ जाता है। थोड़ा बहक जब जाता है तो उसको उससे समझाने की ज़रूरत होती है। राइट, दिस व्हाट यू वांट टू से। सही जी। अफशा, क्या पूछना चाहेंगी? अपने कजन के बारे में जानना चाह रही कज़न के बारे में। कज़न की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी निकाह की डेट है। निकाह की डेट है, चलिए निकाह की डेट बताइए। 20/7/2009। 20/4/2009। 20/4 या हाँ? 20/7? 7 है, 7 अप्रैल। जी ओ सॉरी, जुलाई। जी जी जी, 7। 20 जुलाई 2009। कहाँ हुआ था? कराची में। कराची में। टाइम क्या था? 2 से 3 के दरमियान। दोपहर 2 से 3 के बीच में। जी, दोपहर में। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या पूछना चाहेंगे? मतलब ये है कि उनका रोजगार का मसला है ना, वो बहुत सी जगह अप्लाई कर चुके हैं मगर उसका काम नहीं बन रहा। इंटरव्यू वगैरह भी वो दिए, फार्म वगैरह भी करके दिए। जी बताते हैं बीबी, भाई वो समझ में आ गया, देख लिया उन्होंने। ठीक है, अभी बता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल अफशा। हाँ जी सर। जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक इनका असेंडेंट जो है वो लिब्रा है, मीज़ान, जिसका सितारा ज़ोरा है, और मून साइन इनका जोज़ा है, जेमनाई, इसका सितारा तारद है। बात यह है कि इनको बहुत अरसे से एक नहस सितारे राहु का दौर है, जो कि जायचे में चौथे घर में है, और चौथे घर में जब राहु होता है तो ये काफ़ी मामलात को ख़राब करता है, माली एतबार से, पैसे के एतबार से, रोज़गार के एतबार से, क्योंकि राहु केतु जब भी केंद्र घरों में यानी लगन में चौथे, सातवें या 10वें घर में होते हैं, क्योंकि ये जायचे के सबसे अहम घर होते हैं, और इनका फार्मूला ये होता है कि जिस घर में बैठते हैं उसकी मंसूबात को ख़राब कर रहे होते हैं, तो ये सबसे अहम होते हैं ये घर जायचे। तो यूँ चौथे घर में बैठा तो इसके मामलात को ख़राब करा, प्लस इसके सब पीरियड में जो है वो सैटर्न है, ज़ोहल, वो भी कमज़ोर है बुर्ज असद में, तो दोनों पोजीशनें जो है ना इनकी ख़राब है। और ये पोजीशनें जो इनकी मैं बेहतर देख रहा हूँ, वो वैसे तो 2013 16 अगस्त 2013 के बाद इनको मरकरी जाके लगेगा, जो कि एक राजयोग बना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये शायद कहीं मुल्क से बाहर इनकी सूरत हाल मुझे कारोबारी या मुलाजमत के एतबार से नज़र आ रही है। अभी फौरी तौर पे इसकी रेमेडी करें, एक तो ज़रकोन पहनाएं इनको 5 से 6 की रात का रिंग फिंगर में, और दूसरा काली चीज़ों के सदक़े करें, तीसरा ये आयत करीमा पढ़ें ईशा के बाद बैठ के 313 मरतबा। तो इंशाल्लाह इससे इनके मामलात बतदरीज बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आगे चूँकि जो एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ये जा रहे हैं, जुपिटर इनको लगेगा जो कि बहुत ताकतवर है, 19 साल का, बुर्ज दल्लू में है, तो बहुत मजबूत होता है। तो इंशाल्लाह इनका मुस्तकबिल अच्छा, लेकिन फ़िलहाल 2-3 साल हैं इसमें, ये ज़रा थोड़ा सा इसकी रेमेडी कर लें। ऑलराइट, हमारे साथ एक और कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस फरमान बात कर रही हूँ। मिसेस फरमान। मिसेस फरमान, हाँ जी, कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस फरमान, हमारे पोल का जवाब दें। पोल का जवाब यही है कि बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ बैठ के। ओके, ऑलराइट। मसले निकल ही आते हैं। मसले निकल ही आते हैं, हल हो जाते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा मिसेस फरमान, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे लियाकत साहब से बात करनी है। एक तो मैंने उनको कहना है कि मेरे कोई मामू नहीं है, वो मेरे मामू बन जाए।
मामू हम तो आपके नाना भी बन सकते हैं। बस आज के बाद मैं उनको मामू इसके लिए आपकी मदर से बात करनी पड़ेगी, पहले वो उन्हें भाई बनाए। पहले भाई बनाए, पगड़ी पहनाए मुझे। पगड़ी पहनाए, हाँ। हाँ। दूसरा मैंने अपने हस्बैंड का पूछना है, उनका नाम फरमान है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल ठीक है। 73। 5 अप्रैल 73। कहाँ पैदा हुए? वो फैसलाबाद में। फैसलाबाद में। टाइम क्या था? टाइम क्या? टाइम था दोपहर 1 बजे दोपहर। 1 से 1:30 बजे। 1 से 1:30। अच्छा जी, क्या पूछना है? ये फ्यूचर के बारे में कुछ, हम यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं, कई दफा प्रॉब्लम आया पर नहीं बन पा रहा। और दूसरा ये नहीं आगे क्या दूसरा मेरी बेटी का भी बता दें। एक बताएंगे। चलिए सही। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। चलिए आप हमें मुबारकबाद दीजिए। मुबारक हो सर, आप मामू बन गए। ये मतलब है कि हेल्थ टीवी चैनल के हवाले से एक भांजी मिल गई। एक और रिश्ता आज बन गया। हाँ जी। जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका जो एसेंडेंट है वो कैंसर है, सरतान, जिसका सितारा कमर है, और मून साइन हमल है, एरिस, इसका सितारा मरीख है। बात यह है कि आपको भी अभी एक नए सितारे राहु का दौर है, और ये 8वें घर में है। राहु जब छठे घर में है। छठे घर में जब राहु होता है तो सेहत के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। अभी शुरू हुआ है, ये अभी राहु के नीचे राहु है, और ये रहेगा 20 अगस्त 2013 तक। इसमें आपको बहुत एहतियात अपनी, ख़ास तौर पर शौहर के लिए सेहत के हवाले से उनका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इसकी रेमेडी भी मैं आपको, जो मैंने अभी बताई है, आपको भी बता देता हूँ। इसके लिए ज़रकोन पहने, कोई तकरीबन 4 किरात का ज़रकोन पहने, और काली चीज़ों के सदक़े करें, जो कि आपने 78 मंगल हफ्ता करके 78 पूरे करने। और दूसरा, या फत्ता हो या रज़ाक हो, इसका विर्द भी करना। सूरत हाल अच्छी नहीं है, बहुत एहतियात रख, कोई ऐसा रिस्क लेने की या किसी ऐसी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई कोर्ट कचहरी या अदालत का कोई ऐसा मसला हो जाए, क्योंकि छठे घर में राहु बहुत बुरा होता है। तो इसके लिए इसके जो रेमेडीज़ हैं वो बाकायदगी से करें, इसका इलाज बाकायदगी से करें, और बहुत आराम से आपको चलने, कम से कम 2013 तक आपको बहुत धीरे और आराम से संभल के चलने की ज़रूरत है। ओके, ठीक है। एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग सनम। अब तो आप रोजाना कॉल करने लगी हैं। क्या करूं भाई, यही तो है ना, आपको कॉल करो तो फिर रोज दिल करता है कि आपसे क्या बात बात करें। है, थैंक यू सो मच। सनम, हमारे पोल का सवाल सुना है? जी बिल्कुल सुनाए। राफिया, मेरे ख्याल से एक चांस देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं बनाएंगे, एक मौका दे के उनको देखेंगे कि सुधरने के इम्कान है या नहीं है। अच्छा, ये कैसे देखेंगी आप सुधर रहे हैं? वो शायद शुरू में तो सुधर रहे हो, फिर वापस वही करे तो फिर तो जाहिर है फिर बड़ों से शिकायत होगी। अच्छा, तब बड़ों से शिकायत नहीं करेंगी? क्या? तब पहली बार में बड़ों से शिकायत पहली बार तो नहीं ना, वो तो जाहिर है पहले बंदा खुद समझाए ना एक बार, फिर अगर नहीं समझ में आती दोबारा से वही हरकत देखी या वही बात, तो फिर बड़ों से शिकायत होगी। ठीक है, फिर पिटाई होगी। हाँ, फिर पिटाई होगी। वेरी नाइस। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे सनम? अच्छा राफी, मुझे अपनी बेटी का ही पूछना था। आज उनको टाइफाइड हुआ हुआ है। हाँ, तो उसकी हेल्थ का इशू रहता है हमेशा, वो जब से पैदा हुई है तो कोई ना कोई उसके साथ प्रॉब्लम होती ही है। अच्छा, ठीक है। अब उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए सनम। अच्छा, 21 अक्टूबर 2009। 2009। टाइम क्या था? रात के 2:45। रात के 2:45। कहाँ पैदा हुई? कराची में। कराची में, ठीक है। क्या पूछना चाहेंगे? कि उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। हाँ, एक हेल्थ के हिसाब से बता दें और फ्यूचर के बारे में बता दें कि मतलब क्या बनेगी, बड़ी होगी, अभी तो इतनी जिद्दी है, तो पता नहीं ऐसी ही रहेगी आगे भी कि कोई सुधरने के इम्कान है। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा सर, इनका ये बताते हैं, वो एक ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद बताएं। बिल्कुल लीजिए, ले लें। ब्रेक तो जरूरी है। ब्रेक तो जरूरी है। छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।